दोस्तों, हम लोग पिछले वीडियो में अवकलन के बारे में पढ़े थे, कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में। लेकिन आज हम लोग एक बहुत अच्छा चैप्टर है जिससे बहुत ज्यादा प्रश्न भी पूछा जाता है। एक छोटा सा चैप्टर है और इन छोटे चैप्टर से बहुत सारे प्रश्न पूछा जाता है जिसका नाम है वेक्टर। तो आज इस वेक्टर चैप्टर को हम लोग इस तरह से अध्ययन करेंगे ताकि ये पूरी तरह याद हो जाए, क्योंकि गणित एक ऐसा चैप्टर है या गणित एक ऐसा किताब है या उसी को हम लोग विषय कह सकते हैं। गणित एक ऐसा विषय है जिससे परीक्षा में रट करके उसको नहीं बनाया जा सकता है, उसको हम लोग समझ करके ही बना सकते हैं। तो आज हम लोग वेक्टर चैप्टर को पढ़ेंगे और इसको इस तरह से हम लोग पढ़ेंगे कि वह हमें यहीं पर याद हो जाए और हम आपको याद कराएंगे। जैसे देखिए, चैप्टर का नाम है वेक्टर, जिसको हिंदी में हम लोग सदिश कहते हैं। 8th का चैप्टर है और यह बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, सबसे पहले देखेंगे वेक्टर। आखिर वेक्टर है क्या? वेक्टर हम लोग किसको पढ़ते हैं? तो इसको जानने से पहले सबसे पहले हम लोग सदिश के बारे में पढ़ेंगे। सदिश यानी कि हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे भौतिक राशि। भौतिक राशि जो है, भौतिक राशि क्या है? ठीक, अब देखिए, भौतिक राशि जो होता है इसे दो भाग में डिवाइड किया जाता है। एक को हम लोग बोलते हैं अदिश राशि, अदिश राशि। दूसरा को बोलते हैं सदिश राशि। भौतिक राशियां कितने प्रकार का है? तो ये दो तरह से होता है। एक को हम लोग बोलते हैं अदिश राशि और दूसरे को बोलते हैं सदिश राशि। अब देखिए, अदिश राशियां क्या होता है? वैसी राशियां जिसे हम लोग माप सकते हैं या गलत हो गया। देखिए, अदिश राशि क्या है? तो वैसी राशियां जिसमें केवल परिणाम होता है, दिशा नहीं होती है, उसे हम लोग अदिश राशि कहते हैं। वैसी राशियां जिसमें केवल परिणाम हो, दिशा नहीं हो, उसे अदिश राशि कहते हैं। जैसे देखा जाए तो जैसे में कह दिया जाए कि समय जैसे ही हम लोग समय बताते हैं तो वहां हम लोग दिशा इंगित नहीं करते। जैसे कि अगर हम कहें कि 5 बजा है तो हम ये नहीं कहेंगे कि 5 उत्तर दिशा में बजा है या दक्षिण में दिशा में बजा है। ठीक, इसीलिए इसमें केवल हम लोग परिणाम बताते हैं। ठीक, तो समय क्या हुआ? एक अदिश राशि हो गया। फिर दूसरा द्रव्यमान। द्रव्यमान क्या है? तो द्रव्यमान भी जो है एक अदिश राशि है, क्योंकि द्रव्यमान को ही अगर हम वजन बताते हैं कि ये 10 केजी है तो उसमें हमें दिशा बताने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। फिर अगर कहा जाए घनत्व, घनत्व अगर कहा जाए तो घनत्व भी क्या है? यह भी एक अदिश राशि है। फिर कहा जाए तापमान। जैसे कहा जाए कि 10 डिग्री सेल्सियस तापमान है तो उसमें भी हमको दिशा बताने की जरूरत नहीं पड़ती है। कहा जाए ऊर्जा। अगर ऊर्जा कहा जाए तो ऊर्जा को भी हमें दिशा बताने की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे समय, द्रव्यमान, घनत्व, तापमान, ऊर्जा, ऐसे बहुत सारा है। जैसे कह दिया जाए कार्य, फिर कहा जाए चाल, इन सभी जो हैं
इससे अलावा बहुत सारा है जिसमें केवल परिणाम की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है, उसे हम लोग अदिश राशि कहते हैं। फिर अब हम देखेंगे सदिश, वैसी राशियां जिसमें परिणाम के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, उसे सदिश राशि कहा जाता है। यानी कि जैसे अगर कहा जाए बल कहा जाए, बल के बाद वेग कहा जाए, वेग में भी परिणाम दिशा देना पड़ता है, त्वरण होता है, त्वरण हो गया। फिर कहा जाए तो अगर विस्थापन भी इसमें आएगा, विस्थापन, ये सभी क्या है, सदिश राशियां हैं। समझ में आया? अदिश क्या है? वैसी राशियां जिसमें परिणाम की ही केवल आवश्यकता होती है, उसे अदिश राशि कहते हैं। सदिश राशि वैसी राशियां जिसमें परिणाम के साथ साथ दिशा की आवश्यकता होती है, उसे हम लोग सदिश राशि कहते हैं। अब देखिए, अब इसमें धीरे धीरे हम लोग समझ गए, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए सदिश, तो इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे दिष्ट रेखाखंड। जैसे मान लेते हैं कि एक रेखा है, हम लिखे दिष्ट रेखाखंड। दिष्ट रेखाखंड क्या होता है? दिष्ट रेखाखंड यानी कि जैसे मान लीजिए कि अगर कोई यहां रेखा दे दिए हम, और इन रेखा को मान लीजिए किधर जा रहा है, इसको मान लिए P और इसको मान लिए Q, तो इन P और Q को हम लोग बोलते हैं रेखाखंड। ये दोनों क्या हुआ? तो रेखाखंड हो गया। अब देखिए, अगर इसमें अगर पूछा जाए कि लंबाई आखिर क्या है, रेखाखंड की लंबाई क्या है, तो रेखाखंड की लंबाई मापने के लिए यहां से यहां तक हम माप लेंगे। इसको हम लोग बोलते हैं, जहां से स्टार्टिंग जब इधर जा रहा है तो ये क्या होगा? प्रारंभिक। इसको हम लोग बोलेंगे प्रारंभिक बिंदु, इसको हम लोग बोलेंगे अंतिम बिंदु। इसको हम लोग बोलते हैं प्रारंभिक बिंदु, इसको बोलते हैं अंतिम बिंदु। अगर पूछा जाए कि अब इस रेखाखंड की लंबाई क्या है, तो रेखा PQ रेखाखंड की लंबाई जो होगा, ये लंबाई को हम लोग PQ लिखेंगे मॉडुलस में। यानी कि P और Q का जो मापांक होगा, जो यहां से यहां तक का माप होगा, वही इस रेखाखंड की लंबाई होगी। उसके बाद फिर देखिए, अब हम लोग पढ़ेंगे, देखेंगे सदिश को आखिर हम लोग क्या चीज से सूचित करते हैं, आखिर इसका संकेत क्या होता है। तो देखिए, सदिश का जो संकेत है, तो सदिश को छोटे अक्षर ए पर तीर लगाकर, फिर B पर तीर लगाकर, C पर तीर लगाकर से सूचित किया जाता है। यानी कि जब भी सदिश को सूचित करना होगा तो हम लोग लिखेंगे छोटा अक्षर। ऐसा नहीं कि हम लोग बड़ा अक्षर लिख देंगे, बड़ा अक्षर लिखेंगे तो गलत होगा। सदिश को हमेशा छोटे अक्षर A B C D से सूचित किया जाता है। अब सदिशों को A B C से सूचित करते हैं, यहां हम लोग समझ गए। हमेशा जब भी सदिश होगा तो उसमें हम लोग तीर का निशान अवश्य देंगे। अब हम लोग देखेंगे आखिर सदिश का मापांक क्या होता है। मापांक यानी कि सदिश का मापांक, यानी कि इसको हम लोग मापेंगे कैसे, ठीक। तो इसके मापांक को हमेशा मॉडुलस से सूचित करते हैं। मापांक को किससे सूचित करेंगे, तो मॉडुलस से।
जब भी सदिश का मापांक निकालना होगा तो वहां हम लोग मॉडुलस से सूचित करेंगे। जहां भी मॉडुलस दिया होगा समझ जाएंगे कि हमको क्या निकालना है, तो मापांक निकालना है। और उसके बाद हम लोग देखेंगे, देखिए चलिए सबसे पहले इसको आप देख लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो लिख लीजिए। आप देखिए, अब कहा जाए कि कुछ सदिशों का हम लोग परिभाषा पढ़ेंगे जिसकी आवश्यकता है, तो हम लोग पहले सबसे पहले लिखेंगे समान सदिश। समान सदिश क्या होता है? समान सदिश क्या है? देखिए, अगर दो सदिश हैं, एक सदिश को ऐसे हम लेते हैं, फिर दूसरा सदिश अगर ऐसे लिखते हैं, अगर दोनों सदिश का मापांक अगर बराबर है, समान सदिश क्या है? अगर दो सदिशों का अगर मापांक बराबर है तो उसे हम लोग समान सदिश कहते हैं। यानी कि दो सदिशों का अगर A है P और Q, इसको A और B है, तो इन दोनों का अगर मापांक PQ का मापांक बराबर AB का मापांक हो तो इन दोनों को हम लोग बोलेंगे कि ये समान सदिश हैं। यानी कि यहां से यहां तक की लंबाई अगर 5 हो, फिर यहां से यहां तक की लंबाई अगर 5 हो, तो इनको हम लोग बोलते हैं समान सदिश। अब देखिए ऋणात्मक सदिश किसको कहते हैं, फिर हम लोग देखेंगे ऋणात्मक सदिश। ऋणात्मक सदिश, देखिए ऋणात्मक सदिश क्या होता है? अगर दो सदिश, एक ये सदिश है, अगर A है P और Q, फिर अगला सदिश है जैसे A और B, ये दोनों सदिश का अगर परिमाप बराबर हो, दो सदिश ऐसा सदिश जिसका दोनों का मापांक बराबर हो लेकिन दोनों की दिशा अगर विपरीत हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं ऋणात्मक सदिश। और ऋणात्मक सदिश को हमेशा माइनस से सूचित करते हैं। यानी कि PQ का मापांक बराबर हम लिखेंगे माइनस AB का मापांक। PQ का मापांक इक्वल टू माइनस AB का मापांक। चलिए अब आगे हम लोग देखेंगे इकाई सदिश क्या होता है। इकाई सदिश, इकाई सदिश किसको बोलते हैं? देखिए वैसा सदिश जिसका परिमाप एक हो, यानी कि ऐसा है सदिश जिसको मापने के बाद अगर इसका माप एक हो तो इसे हम लोग इकाई सदिश कहते हैं। और इकाई सदिश को हमेशा, अब कैसे आप पता नहीं कि इकाई सदिश है, तो देखिए इकाई सदिश को हमेशा कैप देकर सूचित करते हैं। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? कैप बोलेंगे। इकाई सदिश को हमेशा कैप से सूचित करते हैं, यानी कि कैप से, इकाई सदिश को कैप से सूचित करते हैं। यानी कि जहां भी कैप दिया हो तो आप समझिए कि वो क्या है? इकाई सदिश है। फिर अगला हम देखेंगे शून्य सदिश से होता है, तो शून्य सदिश किसको कहते हैं? देखिए यदि किसी सदिश का मापांक 0 हो, यदि किसी सदिश का मापांक 0 हो
तो उसे हम लोग शून्य सदिश कहते हैं। अब देखिए हम लोग देखेंगे कि अगर इकाई सदिश है, इकाई सदिश, अब देखिए इकाई सदिश को आई जे के, इकाई सदिश को आई जे के से सूचित किया जाता है। ठीक, जैसे कहा जाए कि यदि a इक्वल टू आई प्लस जे प्लस के, तो a का मापांक क्या होगा? यदि a बराबर आई जे के, तो a का मापांक क्या होगा? तब हम देखें कि मापांक आखिर कैसे निकालते हैं। देखिए मापांक कैसे निकालते हैं, जब भी मापांक निकालना होगा तो हम रूट अंडर लिखेंगे, और रूट अंडर लिखने के बाद जो आई इकाई सदिश है उसका जो गुणांक है उसका हम लोग स्क्वायर करते हैं। आई के पहले क्या है? 1 है, तो 1 के स्क्वायर। जे के पहले क्या है? 1 है, 1 के स्क्वायर। के पहले क्या है? तो 1 है, 1 के स्क्वायर। यानी 1 के स्क्वायर 1, 1 और 1, इसका रूट निकालेंगे, आएगा रूट 3। यानी कि a बराबर आई जे के, आई प्लस जे प्लस के है, तो a का जो मापांक होगा वो रूट अंडर 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इक्वल टू रूट 3। ठीक, अगर फिर दिया जाए दूसरा क्वेश्चन कि यदि b, वेक्टर b बराबर 2i प्लस 3j प्लस 2k का मापांक निकाले, मापांक निकाले, तो हम मापांक कैसे निकालेंगे? तो हम मापांक निकालेंगे, देखिए ये हम लिखेंगे यहाँ 2 का स्क्वायर प्लस 3 के स्क्वायर प्लस 2 के स्क्वायर, क्योंकि आई के पहले 2 है, 2 का स्क्वायर कर देंगे। जे के पहले 3 है, 3 का स्क्वायर कर देंगे। के पहले 2 है तो 2 का हम स्क्वायर कर देंगे, यानी कि 4 प्लस 9 प्लस 4, यानी कि 9, 9 4 13 और 4 17, 17 का रूट आ गया। यहां तक कोई दिक्कत? चलिए फिर हम लोग आगे देखेंगे। अब देखिए अगला जो है क्वेश्चन हमसे पूछेगा आई डॉट आई बराबर क्या होगा? आई डॉट आई बराबर क्या होगा? तो आई डॉट आई बराबर होता है 1। आई डॉट आई बराबर होता है 1। जे डॉट जे बराबर होता है 1। के डॉट के इक्वल टू होता है 1। आई डॉट जे इक्वल टू 0। आई डॉट के इक्वल टू 0। जे डॉट के इक्वल टू होगा 0। यानी कि इतना याद रखिएगा, किसी सदिश में उसी सदिश का जो डॉट होगा वो 1 होता है। देखिए यह जो हम लोग जब मैथ में पढ़ते हैं तो हर जगह हम लोग इसको हम लोग बोलते हैं गुना, इनटू, लेकिन वेक्टर में जो बिंदु दिया होगा उसको हम कहेंगे डॉट, और जो गुना का चिन्ह दिया होगा इसको हम लोग पढ़ेंगे क्रॉस। वेक्टर में आई डॉट आई बराबर क्या होगा 1, जे डॉट जे इक्वल टू क्या होगा 1, के डॉट के इक्वल टू होगा 1, जे डॉट जे इक्वल टू होगा 0, के डॉट के इक्वल टू 0, जे डॉट
सॉरी आई डॉट के इक्वल टू 0, जे डॉट के इक्वल टू होता है 0। अब हम लोग देखेंगे कि आखिर वेक्टर का 2 मान दिया हो तो उसको हम लोग 2 वेक्टरों को कैसे जोड़ेंगे, कैसे घटाएंगे और कैसे गुणा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे जोड़ेंगे कैसे। जैसे अगर दे दे वेक्टर ए इक्वल टू 2i प्लस 3j प्लस 4k, बी इक्वल टू 3i प्लस 3j प्लस 2k, इतना लिखा हुआ है। अब देख कि वेक्टर a प्लस बी निकाले, वेक्टर a प्लस बी निकाले। तो देखिए कभी भी हम लोग समान इकाई सदिश में समान को जोड़ते हैं, समान से गुणा करते हैं, समान को घटाते हैं। यानी कि a वेक्टर b निकालना है तो हम ऐसे लिखेंगे वेक्टर a प्लस वेक्टर b इक्वल टू 2i प्लस 3j प्लस 4k प्लस 3i प्लस 3j प्लस 2k। अब जोड़ेंगे i को i के साथ, 2i प्लस 3i कितना हुआ 5i, 3j प्लस 3j कितना हुआ तो 6j, 4k प्लस 2k कितना हुआ तो 6k होगा। यही हो गया हमारा a प्लस b का मान। एक पहला क्वेश्चन। फिर दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगर दे दे उसी क्वेश्चन को a इक्वल टू 2i प्लस 3j प्लस 4k, फिर b इक्वल टू दे 3i प्लस 3j प्लस 2k, अगर इतना दे दे और कहता है कि a माइनस बी वेक्टर a माइनस वेक्टर b निकाले, तो हम लोग किस तरह से निकालेंगे। देखिए सबसे पहले हम a में से घटाना है तो a को लिख देंगे 2i प्लस 3j और प्लस 4k प्लस 4k, फिर माइनस 3i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप। हमने a का लिख दिया और घटाओ b को लिख दिया। अब हम इसको घटाएंगे, सबसे पहले कोष्ठ हटाएंगे, यानी कि 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। देखिए यहाँ जब कोष्ठ हटाएंगे तो ये माइनस से गुना होगा, तो 3 के पहले प्लस है इसीलिए माइनस 3i कैप होगा। यहाँ पर फिर प्लस है तो एक कोष्ठ हटेगा तो इसे माइनस कर देगा, माइनस 3j। फिर यहाँ माइनस है तो यहाँ जाएगा तो ये भी क्या होगा माइनस 2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ 2i में से 3i घटाएंगे, हमारा आएगा माइनस 1i कैप। 3j और 3j में से 3j घटेगा 0 होगा, यानी कि ये कट जाएगा। 4k में से 2k घटाएंगे क्या आएगा 2k होगा। यही हमारा आंसर हो गया। चलिए तो हम आशा करते हैं आप ये समझ गए होंगे। फिर अगला हम लोग देखेंगे, ये आप लोग याद रखिएगा, देखिए फिर अगला देगा ऐसे क्वेश्चन, वेक्टर a इक्वल टू 2i प्लस 3j प्लस 2k, b इक्वल टू वेक्टर b इक्वल टू 4i प्लस 2k और प्लस 3j, 2j
2j प्लस 3k इस तरह देता है और कहेगा कि वेक्टर a डॉट b का मान क्या होगा। a डॉट b निकाले, यानी कि a डॉट b हम लोग कैसे निकालेंगे, तो a डॉट b देखिए कैसे हम निकालते हैं। हम लोग सबसे पहले इसको लिख देंगे 2i प्लस 3j प्लस 2k, और हमको डॉट निकालना है b के साथ, तो यहाँ डॉट देंगे और डॉट देने के बाद हम b का मान रखेंगे 4i प्लस 2j प्लस 3k रख दिए। इसके बाद अब इसको हमको डॉट निकालना है, तो हम लोग इसमें गुना करते हैं, i में i के साथ, j में j के साथ, k में k के साथ। 2i गुना जब करेंगे तो 2 गुना के कितना होगा, 4 गुना कितना होगा 8, i कैप डॉट i कैप 3j और 2j तो 6 हो गया, 6j कैप इंटू j कैप प्लस 3 गुना के 6 k कैप डॉट k कैप। अभी हम लोग फॉर्मूला लिखे थे i डॉट i बराबर क्या होता है, तो 1, i डॉट i बराबर क्या होगा 1 होगा, यानी कि 8 गुना 1। j डॉट j बराबर क्या होता है, तो j डॉट j बराबर होगा 1। k डॉट k इक्वल टू क्या होगा, तो होगा 1। 8 में 1 से गुना करेंगे 8, 6 में 1 से गुना 6 और 6 में 1 से गुना 6 कितना होगा 8 6 14, 14 और 6 कितना होगा 20 आया आंसर। यानी कि a डॉट b जब निकालना हो तो हम लोग सेम में गुना कर देते हैं और i डॉट i बराबर 1, j डॉट j बराबर 1, k डॉट k बराबर होता है 1, उसका मान हम रख देंगे। इस तरह से हम लोग निकाल लेंगे किसी भी क्वेश्चन का। चलिए तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर हम आशा करते हैं कि आप लोग मेरा पिछले वीडियो भी देखे होंगे और इस वेक्टर का भाग 1 भी आप लोग देखिए, और हम आशा करते हैं कि आपको पूरी तरह समझ में आया होगा। ठीक है, अगर इसमें कहीं आपको दिक्कत हो तो आप कमेंट करके फिर डबल हमसे पूछ सकते हैं। ठीक, और यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगे, ठीक है, तो इसे लाइक अवश्य कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि इसका भाग 2, भाग 3 आगे वाला जो भी वीडियो मैं बनाऊं वो सबसे पहले आपके पास पहुंचे।